नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो हाल ही में दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि गृह मंत्रालय ने अपनी नई काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, जिसका नाम है प्रहार, यानी कि PRAHAAR, जिसका एक पूरा एब्रीविएशन जो है वो जारी किया गया है। और ये पूरी नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी और स्ट्रैटेजी जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की है। तो देखिए, कई सारे जो है डिस्कशन इसके ऊपर ऑलरेडी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो यूपीएससी डिमांड करता है आपसे कि जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये 8 पेज का डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। इस पूरे डॉक्यूमेंट को आप लोगों को जो है जरूर स्टडी करना चाहिए और इसके जो फाइन पॉइंट्स हैं उनको खुद भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज के हमारे रुद्रनॉमिक्स के सेशन में हम गृह मंत्रालय द्वारा इसी जो डॉक्यूमेंट है इसको जो डिस्कस करेंगे। और ये आपका यूपीएससी का जो GS पेपर 2 है, उसमें आपका जो, माफ कीजिएगा, GS पेपर 3 है, उसमें आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला पूरा चैप्टर है, जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला पूरा हम कंपोनेंट करते हैं, उसके लिहाज से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये इस प्रकार से जो है ये सारे चैप्टर जो है दिए गए हैं, सबको डिस्कस करेंगे कि करके। शुरुआती तौर में इंट्रोड्यूस जहाँ पे करता है डॉक्यूमेंट प्रहार का, कहता है कि भारत जो है वो फोर फ्रंट पे है ऑनगोइंग फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के अंदर, जो चलती हुई हमारी जंग है आतंकवाद के खिलाफ। और कई दशकों से जो है अब ये देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं हालांकि जो नेचर ऑफ थ्रेट है वो बदलते रहते हैं एंड दे प्रेजेंट न्यू चैलेंजेस, नई चुनौतियां जो है वो भारत के सामने रखते हैं। भारत ने कंसिस्टेंटली अपोज किया है टेररिज्म को, उसके सभी फॉर्म्स में और मैनिफेस्टेशंस में। यही चीज आपको कई जॉइंट डिक्लेरेशंस में जो है वो भी देखने को मिली होगी। भारत के साथ कई इंटरनेशनल पार्टनर्स के उसने साइन किया है। फिर कहते हैं कि जो हिस्ट्री रही है ऑफ स्पोरेडिक इंस्टेबिलिटी हमारे इमीडिएट नेबरहुड के अंदर, इसके चलते जो है काफी बार ऑफन इट गिव्स राइज टू अनगवर्नड स्पेसेस, जहाँ पे गवर्नेंस जो है वो कम रह जाती है। तो कहते हैं कुछ ऐसे देश हैं रीजन के अंदर जो यूज करते हैं आतंकवाद को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि स्टेट जो है, वहाँ का जो सरकार जो है वो जो है खुद जो है टेरर एक्टिविटीज को, टेरर आउटफिट्स को जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। चलिए फिर क्या कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग दिस, इंडिया डज नॉट लिंक टेररिज्म टू एनी स्पेसिफिक रिलीजन, एथनिसिटी, नेशनैलिटी या फिर सिविलाइजेशन। कि भारत टेररिज्म को किसी चीज के साथ स्पेसिफिकली लिंक करके नहीं देखता है। और हमने हमेशा डिनाउंस किया है टेररिज्म को या उसके यूज को बाय एनी एक्टर, चाहे स्टेट एक्टर हो या नॉन स्टेट एक्टर हो, अचीव करने के लिए स्टेटेड अनस्टेटेड एंड्स। इस चीज को हमने जो है अनएम्बिगुअसली और अनएक्विवोकली जो है वो हमेशा कहा है। साथ ही साथ कहा गया कि भारत हमेशा जो है वो विक्टिम्स ऑफ टेरर के साथ खड़ा भी रहा है और अपने इस बिलीफ में भी खड़ा रहा है कि कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है हिंसा के लिए कहीं भी दुनिया में। तो कहते हैं इट इज दिस प्रिंसिपल्ड अप्रोच विच इन्फॉर्म्स द इंडियन पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, कि हम जो है ना तो वायलेंस का समर्थन करते हैं और इसीलिए जो है हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो क्लेम करते हैं फॉलो करने की टेररिज्म को लेके। फिर डॉक्यूमेंट कहता है कि काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी जो है भारत का, दैट इज कॉल्ड प्रहार, वो फ्लो करता है इन्हीं आइडियल से एंड इज प्रेडिकेटेड, यानी कि बेस्ड है वो फॉलोइंग पैरामीटर्स के ऊपर। क्या है वो? पहला जो है आपका प्रिवेंशन अटैक का, टू प्रोटेक्ट जो भारत के नागरिक हैं और उनके हितों को। फिर उसके समक्ष रिस्पॉन्स विच इज स्विफ्ट प्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट पोज्ड। फिर कहते हैं एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटी, अपनी खुद की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना, टू अचीव सिनर्जी इन होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, क्योंकि देखिए इसमें स्टेट्स और सेंटर दोनों का कोऑर्डिनेशन जो है वो जरूरी हो जाता है। फिर ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ बेस्ड प्रोसेसेस फॉर मिटिगेशन ऑफ थ्रेट्स, यानी कि जो संविधान और जो कानून के हिसाब से हो और ह्यूमन राइट्स को जो है अपहोल्ड करते हो। फिर एटेन्यूएट का मतलब होता है दोस्तों कम करना, ऐसी कंडीशन जो है उनको कम करना जो एनेबल करती हो टेररिज्म को, इन कंडीशंस को रिड्यूस करना, इंक्लूडिंग, बहुत महत्वपूर्ण कहता है डॉक्यूमेंट, रेडिकलाइजेशन। फिर कहते हैं अलाइनिंग एंड शेपिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स टू काउंटर टेररिज्म, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि आजकल ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो एक हकीकत है ना। एंड रिकवरी एंड रेजिलियंस, जो आखिरी आर आता है, थ्रू अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, के केवल देखिए यहाँ पे आप इस बात को समझिए, केवल जो है सरकार के करने से नहीं होगा,
सरकार के साथ साथ जो है जनता यानी कि सिविल सोसाइटी जो है, नागरिक जो है, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच जो है वो चाहिए टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आज के समय में। चलिए फिर डॉक्यूमेंट कहता है कि थ्रेट प्रोफाइल अगर हम एक बार देखें कि भारत जो है किस प्रकार से थ्रेट कहाँ कहाँ किन किन लैंडस्केप्स में और कहाँ कहाँ किस प्रकार से फेस करता है, तो ये कहता है कि भारत जो है वो काफी लंबे समय से स्पॉन्सर टेररिज्म के द्वारा जो है वो अफेक्टेड रहा है। जिहादी टेरर आउटफिट्स, उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अभी भी प्लान करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और फैसिलिटेट और एग्जीक्यूट करते हैं आतंकवादी हमलों को। और ये जो टारगेट है ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप्स का, जैसे अल कायदा का नाम लिया गया, आईसिस का नाम लिया गया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ये जो है भारत में हिंसा भड़काने के लिए जो है स्लीपर सेल्स का प्रयोग करते हैं। फिर कहते हैं वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट जो ऑपरेट करते हैं दूसरे देशों की जमीन से, सॉइल्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, इन्होंने जो है ऐसी कंस्पिरेसीज जो हैं वो बढ़ा हैच की हैं, हैश के मतलब बना ऐसी कंस्पिरेसी जो है उनको इजाद किया है प्रमोट करने के लिए टेररिज्म को। और उनके जो हैंडलर्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, वो फ्रीक्वेंटली लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं इस इन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, इनको अंजाम देने के लिए। जैसे ड्रोन का इस्तेमाल करना, ड्रोन का इस्तेमाल आपने अक्सर देखा होगा, पाकिस्तान जो है वो भारत के पंजाब के राज्य में जो है ड्रोन्स के थ्रू जो है वेपन्स हो गए या ड्रग्स हो गए, इनको जो है हवा से ऐसे बस ड्रॉप करके जो है ये ऐसे काम करने का ये जो है करते ही रहता है ना। फिर फॉर फैसिलिटेटिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड अटैक्स इन पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो इसलिए टेरर ग्रुप्स जो हैं वो एंगेज करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स के साथ, लॉजिस्टिक्स के लिए, रिक्रूट करने के लिए लोगों को, एग्जीक्यूट और फैसिलिटेट करने के लिए इन हमलों को भारत के अंदर। साथ ही साथ और डॉक्यूमेंट कहता है कि प्रोपेगेंडा के लिए, कम्युनिकेशन, पैसा फंड करने के लिए और गाइड करने के लिए इन अटैक्स को ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करते हैं। जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन जो हैं आज की डेट में अवेलेबल, और बहुत सारी जो हैं वो एनक्रिप्टेड हैं, वो बिल्कुल सिक्योर हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के चलते जैसे ये जो इनक्रिप्शन है या डार्क वेब है, क्रिप्टो वॉलेट्स है, ये इन ग्रुप्स को जो है बिल्कुल अनोनिमसली ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, है ना। इससे चलते ये जो है पकड़ में आना इनका मुश्किल आता है। फिर कहते हैं कि डिसरप्टिंग इंटरसेप्टिंग टेररिस्ट एफर्ट्स टू एक्सेस एंड यूज सीबीआर नेट। सीबीआर नेट क्या दोस्तों? केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोसिव, डिजिटल, कि ये सारा मटेरियल इसको जो है इंटरसेप्ट करना और डिसरप्ट करना, जिसको आतंकवादी हमले में प्रयोग करा जाना है, वो एक चुनौती रहता है काउंटर टेररिज्म एजेंसीज के लिए। फिर कहते हैं कि द थ्रेट ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। दोस्तों स्टेट एक्टर्स का मतलब ये हो गया जो आपके कह लो सरकार से जुड़े हुए हैं। नॉन स्टेट हो गया कि जो गवर्नमेंट के आउटसाइड हैं, आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट, उनको हम कह देते हैं नॉन स्टेट। तो टेरर एक्टिविटीज के लिए दोनों ही एक्टर्स का प्रयोग किया जाता है दुनिया में, स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो कहते हैं जो इससे खतरा है हमें स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के यूज या मिस यूज का, किसका? टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स, रोबोटिक्स फॉर लीथल पर्पसेस, ये एक और एरिया ऑफ कंसर्न जो है हमारे लिए। इवन एज कहते हैं क्रिमिनल हैकर्स नेशन स्टेट्स कंटिन्यू टू टारगेट इंडिया थ्रू साइबर अटैक्स के। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि साइबर अटैक्स जो हैं ये भी यूज किए जा रहे हैं, और ये ड्रोन्स और रोबोटिक्स, ये सारे नए खतरे टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन के साथ जो है हमारे ऊपर दिखाई देते हैं बढ़ते हुए। चलिए अब आते हैं मेन पहले पॉइंट पे, काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी में जो प्रहार वाला पूरा एक्रोनिम यूज किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, उसमें जो पहला पॉइंट है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स। देखिए ये आपके मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स, तो ध्यान से इसको जो है इसके नोट्स आपके जरूर रेडी होने चाहिए अपने खुद के हैंड रिटन। तो कहते हैं भारत जो है एक प्रो एक्टिव अप्रोच फॉलो कर रहा है प्रिवेंट करने के लिए और काउंटर करने के लिए इन आतंकवादी हमलों को, इन 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 थ्रेट्स को। तो कहते हैं ये जो है मेजरली हमारी अप्रोच जो है वो मेनली क्या है? इंटेलिजेंस गाइडेड, इंटेलिजेंस के द्वारा जो है गाइडेड है, जिसके अंदर प्राइमेसी अकॉर्ड की आती है इंटेलिजेंस गैदरिंग को, और उसको जो है आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसेमिनेट, उसका वितरण करना, ताकि एग्जीक्यूट कर सकें एजेंसीज न्यूट्रलाइज करने के लिए इस थ्रेट को, उसको खत्म करने के लिए। इसके चलते कहते हैं कि ऑपरेशनलाइजिंग ऑफ एमएसी। एमएसी क्या दोस्तों? मल्टी एजेंसी सेंटर, ठीक है, अलोंग विद द
जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, ये जो है नोडल प्लेटफॉर्म है एफिशिएंट और रियल टाइम शेयरिंग का काउंटर टेररिज्म रिलेटेड इनपुट्स भारत के अक्रॉस विभिन्न शहरों और केंद्र यूटीज के अक्रॉस, ताकि प्रिवेंट किया जा सके एंड इन डिसरप्शंस को जो है रोका जा सके। फिर कहते हैं क्लोज पार्टनरशिप्स फॉर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है दैट हैव बीन गिवन उनको क्रिएट किया गया है सेंट्रल एजेंसीज के साथ, स्टेट पुलिस फोर्सेस के साथ, इसी मल्टी एजेंसी सेंटर के अंतर्गत, और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का हिस्सा है। चलिए फिर क्या कहता है डॉक्यूमेंट कि जो ये आतंकवादी और वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट हैं ये मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं इंटरनेट का कम्युनिकेशन के लिए, लोगों को रिक्रूट करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए जिहाद को, है ना। मतलब आई डोंट वांट टू यूज दैट फ्रेज, बट कहा जाता है ना वो पता नहीं कितनी होरें मिलेंगी आपको जो है आप जिहाद करेंगे तो वो ग्लोरिफिकेशन है उसका, लोगों को जो है मिसगाइड करके रेडिकलाइज करके इसमें रिक्रूट करने के लिए, एंड अदर टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज। तो भारत की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इसमें लगातार कार्य करती हैं काउंटर करने के लिए मिसयूज ऑफ इंटरनेट थ्रू प्रोएक्टिव डिसरप्शन ऑफ सच साइबर एक्टिविटीज, ऑनलाइन नेटवर्क्स जो इन ग्रुप्स के होते हैं, एंड उनका प्रोपेगेंडा एंड रिक्रूटमेंट, जिसको दिखा के वो लोगों को ब्रेन वॉश करके रेडिकलाइज करके रिक्रूट करते हैं। फिर कहते हैं ये एजेंसीज बिल्कुल रेगुलरली डिसरप्ट करती हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स को। दोस्तों ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है OGW, ये टेक्निकल वर्ड है, आपको जो है इसको अपनी वोकैबुलरी में ऐड करना चाहिए। OGW का मतलब क्या होता है, ओवरग्राउंड वर्कर, जो टेररिस्ट को जो है सपोर्ट कर रहा है। वो दिखेगा आपको हमारे सिविलियंस के साथ मिला हुआ, हमारे नागरिकों का एक हिस्सा होगा, लेकिन वो जो है एक्टिविटीज में ऐसी टेरर एक्टिविटीज में जो है सपोर्ट कर रहा होगा अक्रॉस द बॉर्डर से किसी टेररिस्ट को। ठीक है, तो ये क्या है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इनको भी डिसरप्ट करती हैं OGW मॉड्यूल्स को, थ्रू विच टेररिस्ट जो है दे आर एक्सटेंडेड लॉजिस्टिक मटेरियल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जैसे अभी हाल ही में बहुत अनफॉर्चुनेट जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसके अंदर क्या कहा गया कि जो अक्रॉस द बॉर्डर से तो आए थे टेररिस्ट वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोकल लेवल पे किन OGWs के सपोर्ट से जो है वो इतना अंदर टेरिटरी के घुसाए और जो है इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया उन्होंने। उनके पास कहा गया कि 20 से 30 किलो जो है उनके पास गेहूं का आटा था, उनके पास गैस के सिलेंडर्स थे। तो ये सब तो वो अक्रॉस द बॉर्डर से नहीं लेकर आए ना, ये तो वो बॉर्डर के पार से नहीं लेकर आए। इसका मतलब OGW मॉड्यूल जो हैं, ये ओवरग्राउंड वर्कर मॉड्यूल जो हैं, उन्होंने एक्सटेंड किया लॉजिस्टिकल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट उनको कहीं ना कहीं। चलिए फिर रिसेंट टाइम्स में डॉक्यूमेंट कहता है कि जो नेक्सस है, यानी कि जो एक आपस में सांठगांठ है, इलीगल आर्म्स सिंडिकेट जो हथियार मुहैया कराते हैं, आतंकवादी ग्रुप्स, ये जो है उभर के आया है, और इसको कॉम्बैट करने के लिए कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशन जो है वो किए जा रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा एंड साथ साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा अलग अलग भारत के राज्यों के अंदर। स्पेशल एम्फेसिस जो है किसके ऊपर है, ये स्पेशल एम्फेसिस सॉरी जो बात किया गया कि स्पेशल एम्फेसिस जो है इज गिवन फॉर डिसरप्टिंग टेरर फंडिंग नेटवर्क्स थ्रू लीगल फ्रेमवर्क अंडर इंडियन लॉज। चलिए फिर कहते हैं भारत जो है वो थ्रेट फेस करता है, ये अगेन दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि डॉक्यूमेंट ऑफिशियली इस चीज को बोल रहा है कि भारत थ्रेट फेस करता है तीनों फ्रंट्स पे अपने, चाहे हम पानी के रास्ते देखें, जमीन, या फिर हवाई रास्ते से, वाटर, लैंड एंड एयर। और इसीलिए भारत की जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, चाहे डिफेंस फोर्सेस हैं या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, साथ साथ इमिग्रेशन अथॉरिटीज जो हैं, दे आर इक्विप्ड विद द लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स टेक टू सिक्योर आवर बॉर्डर्स। ठीक है, कैपेसिटीज हैव जो है डिप्लॉय किए गए हैं अलग अलग क्रिटिकल सेक्टर्स में इंक्लूडिंग इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि पावर, रेलवेज, इसमें आपके जो पावर प्लांट्स हैं अलग अलग, एविएशन, पोर्ट्स, डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी फ्रॉम स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के, इनसे जो थ्रेट है टेररिस्ट अटैक का उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया हमारा पहला पॉइंट प्रहार स्ट्रैटेजी का। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे, दैट इज रिस्पॉन्स। अब लोकल पुलिस, देखिए डॉक्यूमेंट कहता है कि जो राज्य का लोकल पुलिस होता है वो सबसे पहला रिस्पॉन्डर होता है किसी भी प्रकार के अगर अटैक की सिचुएशन देखें, असिस्टेड बाय स्पेशलाइज्ड स्टेट एंड सेंट्रल एंटी टेरर फोर्सेस, जो स्पेसिफिकली एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए गठित की गई होती हैं। फिर कहते हैं स्टेट जो है दे आर वल्नरेबल फ्रॉम टेरर थ्रेट पॉइंट ऑफ व्यू,
उन्होंने क्रिएट किया है स्पेशल काउंटर टेररिज्म फोर्सेस टू रिस्पॉन्ड टू सच अटैक्स, जो जैसे खासकर जैसे जो बॉर्डर हमारे स्टेट्स हैं उनकी वल्नरेबिलिटी कह सकते हैं वो थोड़ी ज्यादा होती है ना। तो एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आपका, सॉरी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एंड इसके अंदर एनएसजी के अंदर नोडल, ये कहा गया कि एनएसजी जो है क्या है, नोडल काउंटर टेरर फोर्स है गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर। और इसके लिए जो है ये स्टेट्स को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इन रिस्पॉन्डिंग टू अटैक्स बिसाइड्स बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सच स्टेट फोर्सेस के। ये आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोडल नेशनल काउंटर टेरर फोर्स कौन है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड किसके अंडर आता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो एक तो जो है इस इन मेजर टेरर अटैक्स के को रिस्पॉन्ड करने के लिए एंड स्टेट की भी कैपेसिटी, मतलब राज्यों की फोर्सेस की कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए। चलिए फिर क्या कहता है डॉक्यूमेंट कि रिस्पॉन्डिंग टू अ टेरर अटैक एक जो है ये मल्टी स्टेक होल्डर एक्सरसाइज होती है, केवल एक पुलिस या एक फोर्स जो है वो अकेले नहीं करती। और इसके चलते इट इन्वॉल्व डिफरेंट एजेंसीज, चाहे हम उनको देखें कि वो सेंटर के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे और जिले के लेवल पे। ठीक है, स्टेट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, काउंटर टेरर ऑपरेशन वाले जो फोर्सेस स्पेशलाइज्ड होते हैं, उसके साथ एनएसजी हो गया, आपकी स्टेट पुलिस हो गई, है ना। तो इसलिए कहते हैं ये हमारे पास एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो गृह मंत्रालय इशू करता है ताकि कोऑर्डिनेट किया जा सके हाईएस्ट लेवल के साथ, इंक्लूडिंग एजेंसी इंटेलिजेंस को जो है आगे जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करना, एनालाइज करना और फॉलो अप एक्शन लेना थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, जो एमएसी है। ठीक है, तो इसमें सीएपीएफ जो है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो हैं वो रेगुलरली डिप्लॉय की जाती हैं स्टेट्स के अंदर। एंड ये फोर्सेस जो हैं अलग अलग ड्यूटीज परफॉर्म करती हैं, इंक्लूडिंग एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन कोऑर्डिनेशन ऑफ कोर्स विद के स्टेट पुलिस के साथ जो है मिलकर। फिर कहते हैं एनआईए जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और स्टेट पुलिस एजेंसी ये मिलकर कंडक्ट करती हैं काउंटर टेरर ऑपरेशंस इन्वेस्टिगेशंस भारत के अंदर। और जो अच्छा हाई प्रोसिक्यूशन रेट रहा है इनका, वो एक डेटरेंट जो है वो फ्यूचर टेरर इंसिडेंट्स के लिए बन के खड़ा होता है कि अगर आप जो है उसमें समर्थन देंगे तो प्रोसिक्यूशन जो है होगा ही होगा, अगर न्यूट्रलाइज ना नहीं नहीं किया कर पाए तो, है ना। चलिए फिर अगला तीसरा जो ए आता है हमारे पास, प्रहार में हमने दो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, अब ये यहाँ पे पहुंच गए हम प्रहार। ठीक है, चलिए, तो ये बात क्या कहता है डॉक्यूमेंट कि देखिए आज की डेट में मॉडर्नाइज करना सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस प्रकार से हम काउंटर टेरर रिस्पॉन्स जो है वो दे पाएंगे। तो रेगुलर एक्विजिशन किया जाता है, लेटेस्ट जो हमारे टूल्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वेपनरी चाहिए, और साथ साथ ट्रेनिंग, नए स्किल्स की, टैक्टिक्स की काउंटर टेरर एजेंसीज के। फिर एफर्ट जो हैं वो किया जाते हैं फर्दर मॉडर्नाइज करने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, साथ साथ अपग्रेड करना ट्रेनिंग फैसिलिटीज को, प्रोवाइड करना बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रिस्पॉन्डिंग टू टेरर सिचुएशंस। ठीक है, तो इसके लिए जो एजेंसी है वो क्या है दोस्तों, उसका क्या नाम है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPR&D, ब्यूरो ऑफ पुलिस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन एसोसिएशन विद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं अलग अलग स्टेट्स के या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के। ये लगातार ट्रेनिंग कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, जो भी हमारे सुरक्षा बल हैं स्टेट पुलिस के या सीएपीएफ के। एनएसजी जो है ट्रेनिंग कंडक्ट करता है इन अर्बन कॉम्बैट, वो स्पेशलाइज्ड काउंटर टेरर फोर्सेस जो हैं अलग अलग स्टेट्स में उनकी नीड्स को कैटर करता है, क्योंकि डिपेंड करता है आप कौन से टेरेन में कहाँ पे जो है ऑपरेट कर रहे हैं किसी काउंटर टेरर ऑपरेशन को। फिर एक ये मल्टी एजेंसी एनवायरनमेंट जो क्रिएट होता है, इसके लिए डॉक्यूमेंट कहता है गृह मंत्रालय का कि आपके जो प्रोसेसेस हैं और आपके जो प्रोसीजर्स हैं, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि ये जो प्रोसेसेस और प्रोसीजर जो हैं इनका स्टैंडर्डाइजेशन करना इनके अंदर बहुत जरूरी है, ताकि सिमिलर और सिनर्जिस्टिक रिस्पॉन्स जो है अमंग अदर थिंग्स वो किया जा सके अक्रॉस ऑल दीज स्टेट्स। क्योंकि एक बात समझिए, जब आप एक काउंटर टेरर जो है ऑपरेशन या काउंटर टेररिज्म आप कर रहे हैं, तो चाहे
एपेक्स लेवल में आपके पास भारत सरकार की एजेंसीज हों, केंद्र की एजेंसीज हों, वो भी शामिल हैं उसमें। जो स्टेट की एजेंसीज हैं वो भी शामिल हैं। स्टेट में आपके पास स्टेट पुलिस के अलावा जो स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म या एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स होते हैं वो भी शामिल है। तो इन सब के बीच में जो है सामंजस्य होना, कोऑर्डिनेशन होना वो बहुत जरूरी हो जाता है अगर आपको वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है उसको सक्सेसफुल करना है तो। गेटिंग द पॉइंट। तो इसलिए डॉक्यूमेंट इस बात को यहाँ पे हाईलाइट करता है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कि आपके जो वो ऑपरेशंस हैं, वो जो प्रोसेसेस हैं जो फॉलो किए जाएंगे उस एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप एक काउंटर टेरर ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं, तो वो प्रोसेसेस, वो प्रोसीजर जो हैं वो सिमिलर होने चाहिए अक्रॉस द स्टेट्स, पूरे भारत में, और सिनर्जिस्टिक रिस्पॉन्स अमंग अदर थिंग्स इंटर अलिया फॉर there is a move for having uniform anti-terror structure in the state। तो ये जो है इसलिए हमारे पास होना जरूरी हो जाता है इसको सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर क्या कहते हैं कि ओवरऑल कैपेसिटी जो है वेरियस लॉ एनफोर्समेंट और काउंटर टेररिज्म एजेंसीज की, दे हैव बीन एनहांस्ड बाय आइडेंटिफाइंग जो भी रिसोर्स गैप्स थे एंड सजेस्टिंग नेसेसरी काउंटर मेजर्स। क्योंकि देखिए इसको आपको जो है लगातार क्या करना पड़ता है, यू कंटिन्यूअसली नीड टू अपग्रेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आप जो है स्टैटिक होकर बैठ नहीं सकते। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ बेस्ड प्रोसेसेस। तो इसमें इलेबोरेटली डॉक्यूमेंट बात करता है कि भारत देखिए जो है रिस्ट्रिक्ट करता है लॉज की, इंक्लूडिंग एंटी टेरर लॉज। भारत के कानून एंटी टेरर कानून भी हैं, वो ह्यूमन राइट्स को बिल्कुल ड्यू इंपॉर्टेंस देते हैं। हम रूल ऑफ लॉ को अडेयर करते हैं, जहां वेयर लॉज आर दे आर जस्ट evenly applied and they protect the fundamental rights। ठीक है, बिसाइड्स कहता है डॉक्यूमेंट के जो ह्यूमन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993, वो स्पेसिफिकली इसके वायलेशन में डील करता है ह्यूमन राइट्स के। और भारत जो है वो यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 जो है उसका भी एक सिग्नेटरी है ना। बिसाइड हमने रेटिफाई भी किया है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। दोस्तों ये टर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रेटिफाई का मतलब ये होता है कि हमने हमने ना केवल उसको साइन किया है बल्कि हमारी पार्लियामेंट ने जो है उसको पास भी किया है, उसको अप्रूवल भी दिया है कि उसको जो है कानूनी रूप से हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं भारत में। चलिए फिर स्पेशल लॉज ये कहते हैं अलग अलग जो हैं वो प्लेस में वो उनको हमने एनेक्ट किया है पार्लियामेंट ने, भारत की संसद ने, टैकल करने के लिए टेररिज्म को और रिलेटेड क्राइम्स को। जैसे यूएपीए का नाम आपने शायद सुना होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। कहते हैं ये प्रिंसिपल, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ प्रिंसिपल लीगल रेजीम। ठीक है, ये एक यूपीएससी हो सकता है प्री में भी पूछ सकता है ऐसी कोई, है ना, क्योंकि ये नया डॉक्यूमेंट अभी ये रिलीज हुआ है कि ये जो है हमारा यूएपीए ये प्रिंसिपल लीगल रिजीम है डील करने के लिए आतंकवाद से भारत में, सप्लीमेंटेड बाय अब उसके बाद भारत न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम और अदर एक्ट्स, एक्सप्लोजिव हो गया, चाहे पीएमएलए हो गया, ये सारे एक्ट्स जो हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए फिर कहते हैं मल्टीपल लेवल्स पे जो लीगल रिड्रेसल है वो अवेलेबल है टू एनी अक्यूज्ड ऑफ सच एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, एलैबोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जस्टिस सिस्टम के, जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं स्टेट्स पे, एंड राइट अप टू द हायर जुडिशरी एट द सेंट्रल लेवल के माननीय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर कहते हैं ड्यू प्रोसेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका पॉलिटी का पार्ट आ गया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो कहते हैं भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो वाइड स्कोप देता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नागरिकों के अधिकारों को। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट ने आपके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको यहाँ पे मेंशन किया है, नॉट जस्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। क्योंकि दोस्तों आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है इसका स्कोप जो है इट इज वेरी वाइड एज कंपेयर टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। और इसमें जो है जुडिशरी जो है वो किसी कानून के पीछे या सरकार के एग्जीक्यूटिव के किसी एक्ट के पीछे का इंटेंट जो है उस तक में जाके स्क्रूटनाइज कर सकती है कि इंटेंट बोनाफाइड था या मैलाफाइड था। सिर्फ कानून यानी प्रोसीजर तक जो है लिमिटेड नहीं रहती जुडिशरी उसमें, है ना। तो ये बहुत आप समझ सकते हैं वाइड स्कोप जो है इंटरप्रिटेशन का दे देता है ताकि किसी का भी राइट जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर कहते हैं रोबस्ट और इंडिपेंडेंट हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो इंश्योर करता है दैट ऑल आर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड एंड गेट अफोर्डेबल लीगल सर्विसेज। ठीक है, और एम्पल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अवेलेबल हैं अग्रीड लोगों को
टू कंटेस्ट एंड फाइल अपील बिफोर द कोर्ट्स। चलिए, तो ये था रूल ऑफ लॉ वाला पॉइंट। देन पांचवा पॉइंट जिसके अंदर आता है दैट इज रिगार्डिंग अटेन्यूएटिंग, कम करना, रोकना, रिड्यूस करना जो ऐसी कंडीशंस होती हैं जो पनपने देती हैं आतंकवाद को या उसके पनपने में हेल्प करती हैं, कंड्यूसिव टू टेररिज्म। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि जो ये आतंकवादी ग्रुप्स होते हैं, जो ये संगठन होते हैं, ये क्या करते हैं, निरंतर ये लगातार जो है एफर्ट्स करते रहते हैं कि भारत के अंदर से जो है लोगों को, भारतीयों को जो है उनको किसी तरीके से रेडिकलाइज करके, ब्रेन वॉश करके जो है रिक्रूट किया जाए, है ना। तो इसको रोकने के लिए भारत की जो हमारी इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कंटिन्यूसली डिसरप्ट करने की कोशिश करती हैं इनके इन डिजाइन्स को। एंड एक बार आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जब ऐसे ही किसी यूथ को, तो फिर दे अंडरगो अ ग्रेडेड पुलिस रिस्पॉन्स एम्ड एट addressing the problem of radicalization and violent extremism in a multi-stakeholder setting। साथ ही साथ लीगल एक्शन भी इनिशिएट किया जाता है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन, कि कितना रेडिकलाइजेशन का लेवल था इंडिविजुअल का। उसके साथ देखिए अब यहाँ बात क्या किया गया, जो आपको ध्यान देने वाली चीज है कि मल्टी स्टेक होल्डर सेटिंग। ये मल्टी स्टेक होल्डर सेटिंग यहाँ दिखती है आपको कि कम्युनिटी, रिलीजियस लीडर्स, मॉडरेट प्रीचर्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को सबको एंगेज किया जाता है ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए लोगों के बीच में, कि देखिए अगर आप रेडिकलाइजेशन से ग्रस्त हैं और इसके चलते आप कुछ ऐसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो उसके जो है एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, है ना, इस पूरे चीज के। बिसाइड्स यूथ को जो है कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करना फॉर इंश्योरिंग के इश्यूज जो हैं दैट में थ्रेटन पीस एंड कम्युनल हार्मनी, उनको रोकथाम, उनकी जो है रोकथाम करी जा सके, दे आर इन चेक। साथ साथ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रेडिकलाइजेशन इन प्रिजन्स, के जो मान लीजिए जेल के अंदर, प्रिजन के अंदर, तो प्रिजन स्टाफ जो है उसको कॉशन करा जाता है टाइम टू टाइम टू प्रिवेंट एक्ट्स ऑफ रेडिकलाइजेशन ऑफ वल्नरेबल इनमेट्स बाय हार्डकोर इनमेट्स, जो ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं अंदर। ठीक है, सो डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम जो हैं उनको भी कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। साथ साथ तीसरा इसमें, एक तो ये वाली बात हो गई, दूसरा ये इसका सब पॉइंट आ गया, इसके अंदर जो तीसरा सब पॉइंट आता है कौन से वाले पॉइंट के अंदर, ये इनकी रोकथाम करने के लिए, ऐसे कंडीशंस को कम करने के लिए जिसके चलते आतंकवाद पनप सकता है, टेररिज्म बढ़ सकता है। तो फिर आते हैं इस पॉइंट के ऊपर जो कहते हैं कि जो पॉवर्टी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अमंग वल्नरेबल कम्युनिटीज का मुद्दा है, उसको भी एड्रेस करने के लिए सरकार ने वेरियस स्कीम्स और इनिशिएटिव्स जो हैं वो लॉन्च किए हुए हैं, ताकि इन इनिमिकल एलिमेंट्स को जो है प्रिवेंट किया जा सके मिसयूज करने के लिए इन कंडीशंस को। ये इनिमिकल एलिमेंट्स कौन से आ गए, जो रेडिकलाइज करने के लिए जो है तत्पर रहते हैं, रेडिकलाइज करते हैं यूथ को। ठीक है, और एडवांटेज उठाते हैं उनकी इस वल्नरेबल स्थिति का। तो एक्सेस टू एजुकेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड स्टेबल जॉब जो है वो प्रमोट करता है ऐसी कम्युनिटीज को कि वो जो है इन चीजों से बचें। फर्दर स्कॉलरशिप स्कीम्स, लोन स्कीम्स ये कैटर करती हैं यूथ वुमेन टू एम्पावर देम एजुकेशनली एंड फाइनेंशियली। ठीक है, चलिए 6 पॉइंट पे आते हैं, अलाइनिंग एंड शेपिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स। क्योंकि देखिए ये सिर्फ जो है एक भारत की लड़ाई नहीं है, सिर्फ भारत ही जो है वही ग्रस्त नहीं है इन दिक्कतों से, बाकी दुनिया, आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा, आपने हर जगह देखा है ऐसे अटैक्स को। चलिए, तो इंटरनेशनल पार्टनर्स कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं काउंटर टेरर एफर्ट्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो इसका कैरेक्टर है वो ट्रांसनेशनल कैरेक्टर है, वो एक जगह से नहीं हो रहा, वो हो सकता है हैंडलर कहीं और बैठा है किसी वेस्टर्न कंट्री में, उसका जो है ऑपरेटिव यहाँ बैठा है और उसके OGWs यहाँ से उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो कहते हैं एक तो एजेंसी टू एजेंसी एंगेजमेंट तो चाहिए इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए। भारत ने अलग अलग एग्रीमेंट जो है वो अरेंजमेंट जो हैं उनको भी एंटर किया है अलग अलग कंट्रीज के साथ, जैसे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी या एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, जॉइंट वर्किंग ग्रुप, MOUs विद फॉरेन पार्टनर्स, किसके लिए, इंफॉर्मेशन या एविडेंस की शेयरिंग के लिए और बाकी लीगल कोऑपरेशन के लिए, जिसके चलते हमने डिसरप्ट किया है, इंडाइट किया है बहुत रेडिकल या टेरर एंटिटीज को, भारत में भी और अब्रॉड भी। तो ये एजेंसी जो है इनको कामयाबी भी मिली है एक्स्ट्राडाइट करने में, डिपोर्ट करने में वांटेड फ्यूजिटिव्स को जो बाहर जाके छुप जाते हैं, है ना, उनको लगता है कि यहाँ इनकी भारत की यहाँ तक तो पहुंच नहीं है, बट ऐसा नहीं है, वो चीजें भी पॉसिबल हुई हैं।
फिर इंटरनेशनल पार्टनर जो हैं दे फर्दर सपोर्ट इंडिया इन परसूट टू डेजिग्नेट वांटेड टेररिस्ट एट द यूनाइटेड नेशंस। जैसे इसमें हम देखते हैं कि एफएटीएफ के तहत भी हमने पाकिस्तान को कई बार लिस्ट करवाया है। खैर चलिए, फिर भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एंगेज करता है इन वेरियस काउंटर टेररिज्म फोरम्स, चाहे बायलैटरल हो, मल्टीलैटरल एक्सचेंज हो, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस का इसकी रोकथाम के लिए वो बहुत कारगर हेल्पफुल साबित होते हैं एक होलिस्टिक नेशनल रिस्पांस क्रिएट करने के लिए अगेंस्ट टेरर थ्रेट्स। चलिए लास्ट फिर 7th पॉइंट पे आते हैं, रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कि आप जो है आपको होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच चाहिए। तो ये क्या कह रहा है डॉक्यूमेंट कि अगर मान लीजिए हम देखते हैं काउंटर टेररिज्म में सिर्फ सरकार जो है वो काम करेगी तो उसमें कहीं ना कहीं जो है दिक्कत रहेगी। आपको एक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच चाहिए कि पूरा समाज जो है वो साथ मिलकर आए, जिसमें डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंटली हाईलाइट करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, जो एक की कंपोनेंट है इन आवर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। डॉक्यूमेंट कहता है कि जो पार्टनरशिप है ये हेल्प करती है इन फास्टर रिकवरी एंड रेजिलियंस इन केस ऑफ अ टेरर अटैक। के मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर अटैक जो है वो हो जाता है तो उस केस में पब्लिक और प्राइवेट यानी कि समाज, सोसाइटी, सरकार के एजेंसीज सभी का जो है एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट एंगेज करती है एक टीम ऑफ डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, वकील, लॉयर्स एंड अदर मेंबर्स जो हैं सिविल सोसाइटी के, इंक्लूडिंग एनजीओज, रिलीजियस एंड कम्युनिटी लीडर्स, सेंसिटाइज करने के लिए, री इंटीग्रेट करने के लिए जो अफेक्टेड कम्युनिटी होती है किसी एक पर्टिकुलर उस वक्त जो टेरर अटैक अनफॉर्चुनेटली हो चुका होता है। साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिकंस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन एफर्ट्स करता है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथन करती है फर्दर प्रिवेंटिव सिक्योरिटी मेजर्स उस एरिया के अंदर और आसपास, ताकि रीअश्योर किया जाए कम्युनिटी को और प्रमोट किया जाए रेजिलियंस को कि ऐसी और कोई साथ में उसके अनटूवर्ड हरकत ना घट पाए। ठीक है, तो दैट इज द लास्ट पॉइंट। चलिए फिर डॉक्यूमेंट जो है वे फॉरवर्ड बताता है कि देखिए कोऑर्डिनेटेड मल्टी एजेंसी एक्शन जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स सक्सेस इन भारत का जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं, कि जिसके चलते हम रोक पाए हैं। पहले कितने ज्यादा ये ऐसे वाकये हुआ करते थे जिनको अब जो है कम किया गया है, लेकिन फिर भी कहते हैं स्कोप है फॉर फर्दर कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, जिसमें एजेंसीज के बीच में इंटेलिजेंस कलेक्शन और इन्वेस्टिगेशन और बेहतर हो सके। फर्दर डॉक्यूमेंट कहता है कि डोमेस्टिक काउंटर टेरर जो लीगल रिजीम है उसको भी आपको समय के साथ साथ जो है अपडेट करना, उसको उसमें संशोधन करना, अमेंड करना, ताकि जो नए चैलेंजेस इमर्ज कर रहे हैं, उभर रहे हैं, उनके साथ आप उनको डील कर पाए। साथ ही साथ एक और कंटिन्यूस जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है काउंटर टेररिज्म यूनिट्स की, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स की, चाहे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ताकि वो रिस्पॉन्ड करने में, न्यूट्रलाइज करने में और इन्वेस्टिगेट करने में और बेहतर रूप से सक्षम हो सके टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स के लिए। ठीक है, तो कहते हैं इस तरफ जो है एक तो हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्मिटी इन देयर स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, ट्रेनिंग एंड मेथडोलॉजीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, ये वही वाली बात है जो हम ऊपर कह रहे थे कि एक सिनर्जी जो है वो होनी, एक सिंक्रोनाइजेशन जो है वो होना जरूरी है। तो कहते हैं इसी के लिए there is a need to associate legal experts at every stage of investigation, right from registration of FIR to the culmination in prosecution के। इसीलिए जो है जो perpetrators होते हैं, जो इन दास्तार्डली एक्ट्स को जो है अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ जो है प्रॉपर केस जो है वो स्टेज स्टार्टिंग से FIR से लेकर प्रोसिक्यूशन तक सही तरीके से करने के लिए ये जरूरी है कि हर स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन के लीगल एक्सपर्ट्स को एसोसिएट किया जाए। फिर टेरर ग्रुप्स जो हैं बाहर भी हैं, बाहर जो बेस्ड हैं वो इंफ्रा, लॉजिस्टिक्स और टेरेन नॉलेज, लोकल आउटफिट्स का यूज करते हैं यहाँ अटैक करने के लिए। यानी कि देखिए जो व्यक्ति बाहर बैठा है उसको इतनी नॉलेज नहीं है, या उसको ठीक है वो इमेजरी के थ्रू हो सकता है देख सकता हो, लेकिन जो OGW मॉड्यूल्स होते हैं उनके हेल्प के बिना वो यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो कहते हैं कि नेशनल एक्शंस कपल्ड विद इंटरनेशनल एंड रीजनल कोऑपरेशन देयरफॉर आर की एलिमेंट्स इन एड्रेसिंग ट्रांसनेशनल टेरर चैलेंज, कि जो यहाँ लोकल ग्राउंड पे अगर कोई ऐसा है तो उसको हम लोग जो है लोकली टैकल करें, लेकिन जो बाहर बैठा है उसके साथ उसको भी टैकल करना जरूरी है इन ट्रांसनेशनल टेरर के चैलेंजेस को रोकने के लिए। तो कहते हैं भारत जो है वो कमिटेड है इंटरनेशनल कोऑपरेशन देने के लिए। पूरा का पूरा जो ये मुहिम है किस चीज का,
टेररिज्म को रोकने का, तो उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन के लिए, एंड टुवर्ड्स बिल्डिंग कंसेंसस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेरर, राइट्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ टेरर। भारत जो है वो निरंतर इसमें कॉम्प्रिहेंसिव एक फ्रेमवर्क जो है इंटरनेशनल टेररिज्म का, उसको और आगे ले जाने के लिए काम करता रहेगा, वाइल परसुइंग जो हमारी खुद की काउंटर टेरर पॉलिसी है एंड स्ट्रेटेजी है, जिसको हमने अनवील किया है, दैट इज प्रहार, जो क्या एम करती है टू क्रिमिनलाइज ऑल टेरर एक्ट्स एंड डिनाई एक्सेस टू, चाहे फंड्स हों, हथियार हों या सेफ हेवन्स जो यहाँ पे आके पनाह लेके ऐसी गतिविधियों को जो है अंजाम देते हैं, है ना, टू टेररिस्ट, उनके फाइनेंसर्स एंड उनके सपोर्टर्स। तो इन सबको जो है हम रोकने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं प्रहार। ठीक है, चलिए, तो कहते हैं भारत जो है वो इट विल कंटिन्यू इट्स एफर्ट्स टुवर्ड्स इंटरनेशनल कम्युनिटी टू काउंटर द ग्लोबल चैलेंज ऑफ मिसयूज, किस चीज का, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फॉर टेरर पर्पसेस। साथ में डिसाइड्स कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टमेंट इन टेक एंड पार्टनरशिप्स विद प्राइवेट एंटरप्राइज हैव बीन इंक्लूडेड टू मिटिगेट फ्यूचर टेरर थ्रेट्स, के इसमें टेक में हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, जिसके चलते और बेहतर तकनीकें जो हैं वो हम अडॉप्ट कर सके अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, उनको जो है इंटीग्रेट कर सके, ताकि इन थ्रेट्स को जो है न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया आप लोगों को। हमने ये पूरा एमएचए का जो डॉक्यूमेंट आया है, नया स्ट्रैटेजी जो आया है, दैट इज द प्रहार स्ट्रैटेजी, नेशनल काउंटर टेरर पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये आपका जीएस पेपर जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला पूरा पार्ट है, उस कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 में। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए रुद्रनॉमिक्स के हमारे इस सेशन में इतना ही, ऐसे ही मिलेंगे और एक सेशन में, तब तक पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।